बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों। आज मेरे किचन में है मीठी टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी। ये बनाएं इंशाल्लाह आप केक बिस्किट पेस्ट्री सब भूल जाएंगे। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 3 पाउच शक्कर ली है। इसे हम डालेंगे सॉस पैन में और मुनासिब सा पानी डालकर इसको हम पहले बॉयल करके इसका शुगर सिरप तैयार करेंगे, जिस सिरप से हमने आटा गूंदना है मीठी टिक्कियों के लिए। 3 पाव मैंने शुगर में मुनासिब सा पानी डाल के इसको चूल्हे पर रख दिया। ये देखें, इसको बॉयल करेंगे तो ये अच्छे तरीके से बीच में मेल्ट हो जाएगी। चूल्हे पर रखा है, इसको मैं ढककर थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। ये उबल जाएगा, फिर हम इसे छान कर साफ़ कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से ये उबल गया है, नीम गर्म है, हल्का गर्म रह गया है। अब हम इसे छाननी से अच्छे तरीके से छान लेंगे। इसके नीचे रेत होती है, मट्टी होती है और कुछ तिनके वगैरह भी होते हैं। देखिए कुछ तिनके जो होंगे वो हमारे छन्नी में आ जाएंगे और बाकी रेत वाला पानी हम सारा नहीं गिराएंगे। वो देखिए नीचे काफ़ी सारी इसमें से रेत निकली है। ये तिनके वगैरह सब हमने निकाल लिया और ये हमारा साफ़ सुथरा शुगर सिरप रेडी है आटा गूंदने के लिए। 1.5 किलो मैंने आटा लिया है। इसमें डालेंगे 1 प्याली ऑयल। जितनी मैंने शक्कर ली थी, शक्कर से डबल मैंने आटा लिया है। मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। 1 अंडा इसमें जाएगा। अंडे को मैंने आटे में 1 अंडा चार डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ है मेरे पास 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच सौंफ है। इन्हें मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। ये अब जाएंगे इसमें। इससे हमारी मीठी टिक्कियों का जायका खुशबू बहुत अच्छी, बहुत सुपर क्लास हो जाती है। ये लाजमी शामिल करें। और अब मैं इसमें डालूँगी सूजी है मेरे पास 1 कप। ये कप पूरा अभी मैं नहीं डाली, थोड़ा सा छोड़ दूँगी। अगर मुझे बाद में आटा गूंदते हुए महसूस होगा कि इसमें मज़ीद सूजी एडजस्ट हो सकती है तो मैं बाकी की डाल लूँगी। ये मैंने थोड़ी सी इसमें से 1 कप में से ये थोड़ी सी रहने दी है। अब इसमें डालेंगे मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर मैं नहीं डाल रही, बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून। इसको हाथों की मदद से पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मेरे ख्याल में थोड़ी सी सूजी में और डाल दूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी सूजी और इसमें एडजस्ट कर जाएगी। अब हम उस नीम गर्म शुगर सिरप से हम इस आटे को गूंद लेंगे अच्छे तरीके से। इसमें कोई लम्स गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। जितना हमारे पास शक्कर का पानी होगा उसको सारे को हम एडजस्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर गूंदते जाएंगे और आखिर में ये अब मैंने इसमें सारे का सारा डाल लिया है और ये इसमें एडजस्ट कर गया है। अच्छे तरीके से गूंदेंगे, सॉफ्ट सा इसका डो तैयार करेंगे। मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई है इसमें। इसको हम जितना हम अभी बनाएंगे टिक्कियाँ, बाकी की मैं फ्रिज में रख दूँगी। जब हमें ज़रूरत होगी, जब चाय बनाएंगे शाम की चाय के साथ, ये बहुत अच्छी, बहुत मज़े की लगती हैं। ये आप खाने से आपको बाहर से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी इंशाल्लाह। ये हमारी डो तैयार हो गई है। अब हम इसको रखेंगे आधा घंटा, 15-20 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट देंगे। ये देखें माशाल्लाह से इसको हम ढाँप कर कवर करके रखेंगे ताकि इसके ऊपर की जिल्द, ऊपर की स्किन जो है वो ड्राई ना हो। उस डो में से मैंने 15 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैंने उसमें से एक बड़ा सा पेड़ा लिया है। अब हम इसको बेल कर अच्छे तरीके से बड़ा सा कर लेंगे, बड़ी सी रोटी बना लेंगे। बहुत पतली भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं छोड़नी। ये मेरे पास बोतल का ढक्कन है, इससे मैं इसकी गोल गोल एक साइज़ की टिक्कियाँ निकाल लूँगी। एक्स्ट्रा डो इसमें से निकाल लेंगे। इसको हम फिर पेड़े की शक्ल देंगे और बाकी की टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखें इस शेप की, इस साइज़ की मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं। ये मैं पहले काफ़ी सारी मेरे पे आप बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। आज हम इतनी ही बनाएंगे। कढ़ाई में मैंने तेल रखा। तेल स्लो आंच भी, बिल्कुल कम गर्म भी नहीं होना चाहिए, मीडियम आंच पर आप इसको गर्म करें।
بہت تیز گرم بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت لو بھی نہیں، میڈیم آنچ پر آپ نے اس کو گرم کر کے پھر اس میں ٹکیاں شامل کرنی ہیں۔ اس سٹیج پر اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا بھی پسند آتی ہے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن آل نوٹیفیکیشن کو لازمی پریس کریں، اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کا کلر کتنا اچھا اور کتنی اچھی زبردست بن کر تیار ہو چکی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ابھی اس ٹائم پر بہت گرم ہے، توڑنے میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے، پھر میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں اندر سے ماشاءاللہ کتنی زبردست سافٹ، باہر سے کرسپی اندر سے سافٹ، کیک کی طرح آپ یہ بنائیں گے، آپ کیک، بسکٹ، پیسٹری باہر سے کچھ بھی لانا بھول جائیں گے اور بہت شوق سے آپ بچے سب اس کو انجوائے کریں گے چائے کے ساتھ انشاءاللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔